गए सारे नजारे और क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। राजेश खन्ना के उस शापित बंगले की कहानी जिसमें रहने के बाद बर्बाद हुए 3 सुपरस्टार, क्यों ये उन्हें बेचना पड़ा कौड़ियों के भाव। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करेंगे राजेश खन्ना के आशीर्वाद बंगले के बारे में, क्यों उसे शापित कहा जाता था। तो अमिताभ बच्चन के जलसा से लेकर शाहरुख खान के मन्नत तक हम लोग अक्सर सेलेब्स के लैविश बंगलों के बारे में सुनते रहते हैं। उन बंगलों की एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते हैं। सितारों के ये बंगले किसी टूरिस्ट स्पॉट से कम नहीं होते हैं। इसी कड़ी में मुंबई के कार्टर रोड पर एक बंगला हुआ करता था, आशीर्वाद। जी हाँ, वही आशीर्वाद जो कभी राजेश खन्ना का आशियाना था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इसे भूतिया कहा जाने लगा। राजेश खन्ना से पहले इसके कई मालिक बने, लेकिन सुपरस्टार की मौत के बाद आखिरकार बंगले को कौड़ियों के भाव बेचना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ, चलिए आपको बताते हैं। कहा जाता है कि 1950 के दशक में 2 फिल्मी हस्तियों के बड़े बंगले हुआ करते थे। पहला बंगला नौशाद का आशियाना था, वहीं दूसरा बंगला आशीर्वाद था। शुरुआत में ये सी फेंसिंग बंगला एक एंग्लो इंडियन परिवार के पास था, जिसे 1950 के दशक में अभिनेता भारत भूषण ने खरीदा। उस दौर में भारत भूषण का मिर्जा गालिब, बैजू बावरा, बरसात की रात जैसी कई फिल्में खूब सफल हुई। इसके बाद जब फिल्में फ्लॉप होने लगी तो वो भारी कर्ज में डूब गए। भारत भूषण को वो बंगला छोड़ना पड़ा। इसके बाद से ये कहानियां सामने आई कि बंगला शापित है और जो भी इसमें रहेगा वो बर्बाद हो जाएगा। 1960 के दशक में जब राजेंद्र कुमार को पता चला कि ये बंगला सिर्फ 60,000 में मिल रहा है, तो उन्होंने इसे खरीद लिया और उन्होंने इसे अपनी बेटी डिंपल के नाम पर रखा। बाद में जब राजेंद्र कुमार ने एक और बंगला खरीदा तो उसका नाम भी डिंपल रख दिया। ये बंगला अभिनेता के लिए लकी साबित हुआ और उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। लेकिन बाद में 1968 में उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी। आखिरकार राजेंद्र कुमार को भी ये बंगला बेचना पड़ा। 70 के दशक में अपने उभरते हुए करियर के दौरान राजेश खन्ना ने इस बंगले को सिर्फ 3.5 लाख रुपए में खरीदा। इस बंगले में आने के बाद राजेश खन्ना की किस्मत और ज्यादा चमक गई। उन्होंने एक के बाद एक लगातार 17 हिट फिल्में दी। राजेश खन्ना ने बाद में इस बंगले का नाम डिंपल से बदलकर आशीर्वाद कर दिया। ये बंगला मुंबई में फैंस के आकर्षण का केंद्र बना। राजेश खन्ना के साथ भी आखिर वही हुआ जो बाकी लोगों के साथ हुआ। 70 के दशक में उनकी फिल्में चलनी बंद हो गई और उनकी जगह सुपरस्टार बनकर छाए अमिताभ बच्चन। राजेश खन्ना की पत्नी डिंपल कपाड़िया भी बच्चों के साथ अलग रहने लगी और जब राजेश खन्ना के पास कोई काम नहीं बचा तो वो लिंकिंग रोड वाले ऑफिस में वक्त बिताने लगे। पर सभी के जैसे उन्होंने बंगला बेचा नहीं, वो मरते दम तक उसी में रहे। हालांकि उनके निधन के बाद बच्चों ने बंगले को एक बिजनेसमैन के हाथों 90 करोड़ रुपए में बेच दिया। रिपोर्ट्स की माने तो उस वक्त बंगले की कीमत 225 करोड़ रुपए थी। बाद में उस बिजनेसमैन ने 2016 में आशीर्वाद को तोड़कर वहां पर नई बिल्डिंग बना। तो क्या आप भी जानते थे राजेश खन्ना के आशीर्वाद बंगले के पीछे इस भूतिया कहानी को? अगर आपके पास भी कोई राजेश खन्ना से जुड़ा दिलचस्प किस्सा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको उनका कौन सा गाना अच्छा लगता है, कौन सी फिल्म अच्छी लगती है, ये भी मुझे जरूर बताइएगा। मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत